राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बढ़िया होंगे। भगवान की कृपा से सारे भाई बहन बढ़िया रहो। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मेरा पार्सल कल आ चुका था। तो कल मुझे एक पार्सल आया है। एक बहन ने मुझे क्या भिजवाया है मैं आपको खोल के दिखाऊंगी, तो ब्लॉग में जुड़े रहना है। तो सबसे पहले अपनी यूट्यूब फैमिली, इंस्टा, फेसबुक तीनों फैमिलियों को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट मुझे कर रहे हो। तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप सभी की हमेशा आभारी रहूँगी। आज भी हूँ, कल भी थी, हमेशा रहूँगी। तो मुझे पार्सल आ चुका है और मैं खोल के दिखाती हूँ। तो बहनों से और भाइयों से मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि इतने बड़े दुख में मेरे साथ मेरे भाई बहन खड़े हैं। तो मुझे हौसला मिलता है और जीने की भी हिम्मत होती है। एक टाइम ऐसा था कि मैं टूट चुकी थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे संभाल लिया और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करते हो। तो मैं आप सभी को शेयर करूंगी कि बहन ने मुझे क्या भिजवाया है। वो बहन है, मैं तो भूल रही हूँ कहाँ से हैं, वो मेरठ के पास से हैं। वो बहन शिमभावली के आसपास की हैं। तो उन्होंने मुझे क्या क्या भिजवाया मैं आपको दिखाती हूँ। और आज मौसम देखो ऐसा हो रहा है, कभी धूप निकल रही है कभी छाँव। तो भैया आज बनने है हमारे घर पे छोला पूरी। तो मैंने विवेक जी को पपीते का जूस बनाकर दे दिया है और अब मैं बनाऊँगी पूरियाँ। छोले मैंने बना दिए हैं। तो दीदी की फरमाइश आई थी कि आज छोला पूरी बना लो, मौसम अच्छा हो रहा है। तो भैया दीदी की फरमाइश चल रही है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ये भी नहीं आती, कल चली जाएंगी ये भी, बस आज रहेंगी। तो मैं छोले मैंने उबलने रख दिए थे, बस छोलों को बनाकर और फिर आटा मल के मैं पूरियाँ बनाती हूँ। तो ब्लॉग में जुड़े रहना, देखना कि मुझे क्या क्या आया है। तो थैंक यू सभी को। लो भाई हमारे यहाँ पे तो धुआं धुआं का रखा है। ये दोनों बनाने लगी हैं पूरियाँ। मैं सोची मुझे बनानी पड़ेंगी। मैं विवेक जी को जूस दे रही थी पपीते को, तो इधर मम्मी बना रही हैं और दीदी इधर देखो बैठी हुई बेल रही हैं। तो ये दोनों ही बना रही हैं। डुगू को दे दो फिर। यहाँ पे इनकी पूरियाँ हो गई हैं चालू। मैं पपीते का जूस दे रही थी, आकर देखा तो ये चल रहा है यहाँ पे काम। और यहाँ पे मम्मी बेली है। लाल क्यों हो रही है इतनी? आंच तेज कर रखी है, कब करो हल्की करो, ज्यादा लाल हो रही। भाई छोले पूरी हो गए रेडी, मम्मी दीदी बना रही हैं और मैं और डुग्गू खा रहे हैं। दीदी बोली तुम खा लो, अब क्या बनवाओगे, मैं ही बनवा दूं। तो यहाँ पे हम दोनों खाएंगे, फिर मैं खाकर फिर उनको देती हूँ, दीदी को रोटी और पापा को। अभी पापा है नहीं, वो खेत में गए हुए हैं। नमक तो डाल इतना। तो भी मैंने छोले बना दिए थे सुबह ही बिजली पर, इंडक्शन पर। ये देखो इसका खाना। आज हमारी गौ माता बड़ी परेशान हो रही है। ये देखो यहाँ पे मुझे विवेक जी बुला रहे हैं। ऊंचा हाथ करके बुलाना, ऊंचा हाथ उठाओ, बड़ा हाथ ऊंचा करके उठाओ, शाबाश। ये देखो ये मुझे बुला रहे हैं विवेक जी। हाँ काम करूंगी बाबू मैं। ये देखो उसका प्यार होएगा, काटेंगे, काटते भी हैं प्यार भी करते हैं। ये देखो क्या कर रहे हो, कुछ नहीं बताएंगे। जेब कहाँ है तुम्हारी? जेब, शर्ट की जेब बताइए विवेक। हटना, हाथ छोड़ दो बाबू, छोड़ दो हाथ उसका, हाथ छोड़ दो हाथ। देखो भैया ये विवेक जी की जेब है, ये जेब है। ये देखो विवेक जी की जेब है। हाँ बुलाना विवेक, मुझे बुलाना, हाथ ऊंचा करके बुलाओ। मुझे बुलाओ, बुला लो, बुला लो, बुला लो, शाबाश। मैं आप सभी को खोल कर दिखाती हूँ कि मुझे क्या आया था। तो ये मुझे 3 सूट आए हैं और इस बार उस बहन ने ये 2 सूट मेरी ननद के लिए भिजवाए हैं और ये मेरे लिए भिजवाया है। ये दो सूट मेरी ननद के लिए भिजवाए हैं। उन्होंने मतलब पर्ची डाली थी इन पर लिखकर कि आपकी ननद के हैं और ये आपका है। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो देखो ये तो सारा एक सा ही है और बहुत अच्छा है, मतलब कपड़ा भी अच्छा है। देखो चुन्नी भी है इस पे, आप देख सकते हो। तो ये मेरी ननद का है, ठीक है। एक बहन ने कमेंट कर रखा था, तो उसने कमेंट पढ़ लिया था, तो इसलिए उसने अपने ननद को भी भिजवा दिया। तो एक सूट ही हो गया। और ये भी कॉटन का है, बहुत प्यारा सूट है। इसको दिखाती हूँ खोल के मैं। एक सूट ये आया है, पास से दिखाती हूँ मैं खोल कर। देखो कितना सुंदर है, इसका प्रिंट है
और ये छोटी छोटी इस पर सितारे से लगे हुए हैं, नीचे भी प्रिंट है। और इसकी चुन्नी देखो कितनी सॉफ्ट है, सारी चुन्नी इसकी प्रिंट की है। और ये है इसकी बॉटम, ये इसकी बॉटम है, सलवार है ये वाली। तो ये भी मेरी ननद का सूट है। कमेंट में बताना कि दीदी का सूट कैसे लगे, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो भाई ये तो हो गए दोनों दीदी के सूट। मैं इनको रख देती हूँ पन्नी में ही, जब जाएंगी तो ले जाएंगी। और ये आया है मुझे, ये है अस्तर का, इसको भी खोल के दिखाती हूँ। और इतना महंगा सूट भिजवाया है बहन ने। तो बहन आप मेरी वीडियो देखती हो तो आपसे गुजारिश है कि आइंदा अगर मुझे कुछ भिजवाओ तो इतना महंगा मत भिजवाना, क्योंकि आप सबकी भी फैमिली होती है। देखो मैं दिखाती हूँ पास से, देखो ये 2000 रुपये का सूट बहन ने मेरे लिए भिजवाया है। तो बहन आगे से ध्यान रखना, इतना महंगा कपड़ा मत भिजवाना मुझे। बहुत प्यारा लग रहा है आपका ये सूट। और ये देखो इसकी है चुन्नी, कितनी हैवी चुन्नी और कितनी सुंदर है, आपको देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है इसकी चुन्नी। और ये है इसकी बॉटम, तो बहुत सुंदर लग रहा है आपका सूट, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो कमेंट में बताना आप सभी को कैसा लग रहा है। दीदी भी, मेरी जो दीदी है वो भी कम पहनती है अस्तर के सूट। तो बहन ने मुझसे पूछ लिया था पहले, तो मैंने बोल दिया था कि अस्तर के कम पहनती है। देखो ये कितना प्यारा वर्क है गले पे, देखो देखना कितना प्यारा वर्क है, हैंड वर्क का सारा काम किया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है सच में। तो थैंक यू, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बहन आपका कि आपने इतने सुंदर सूट मेरे लिए भिजवाए और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आइंदा से ध्यान रखना कि इतना महंगा मत भिजवाना, क्योंकि देखो सबकी फैमिलियाँ होती हैं, आप मेरे लिए कर रहा हो, मुझे यही बहुत है। तो कमेंट में सारे भाई बहन बताना कि बहन ने जो मुझे सूट भिजवाए हैं कैसे लगे, और जो दीदी को भिजवाए हैं कैसे लगे। तो यहीं समाप्त करती हूँ अपना ब्लॉग। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भाई बहन नया आया है, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं विवेक जी का इलाज अच्छे से करवाती रहूँ। और एक दिन विवेक जी भी मेरे साथ वीडियो में आकर आपको दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद बोले। बस इस लायक विवेक जी हो जाए। मैं चाहती हूँ कि विवेक जी ऐसे हों कि आप सभी को दिल से धन्यवाद करें। सभी को धन्यवाद।